सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, हम दूध के गुण धर्म पर विचार कर रहे हैं कि दूध का सेवन अधिक से अधिक लाभ कैसे दे सकता है। आज ये हमारा छठा पाठ है। गत व्याख्यानों में हमने दूध से संबंधित अनेक विषयों पर विचार किया। आज हम जो गाय हैं उनके अलग अलग रंग हैं, उनके अनुसार आचार्यों ने उनके दूध के गुणों में भेद बताया है, तो उस पर विचार करते हैं। देखिए क्या लिखा है। वर्ण भेदा, वर्ण रंग के कारण दूध के गुणों में भी भेद हो जाता है। कृष्णाया गो भवेद दुग्धम वातहारी गुणाधिकम पीताया हरते पित्तम तथा वातहरम भवेत। कृष्णा काले रंग की गौएं होती हैं, तो उसका जो दूध है गाय का, कृष्णाया गो दुग्धम, काले रंग की जो गाय है उसका दूध कैसा होता है? वातहारी, वायु का हरण करता है। वात पित्त कफ ये तीन धातुएं हैं, सम अवस्था में रहती हैं तो शरीर को धारण करती हैं, इसलिए इनको धातु कहते हैं। जब ये विषम हो जाती हैं तो इनको दोष कह देते हैं, वात पित्त कफ दोष। तो यहाँ दोष, वायु का जो दोष है, जिनके शरीर में वायु प्रधान हो जाती है, अधिक हो जाती है, जिसके कारण संधियों में, बड़ी आयु में दर्द होने लगता है, शरीर में जकड़न होने लगती है, शरीर में जो लचीलापन है, तरलता है, वो कम हो जाती है। तो इसका मतलब है कि वायु का प्रकोप हो गया, वो ज़्यादा हो गई। तो वो लोग काली गाय का दूध पिएं, आचार्य ऐसे कहते हैं। कृष्णाया गो दुग्धम वातहारी, वायु के दोष का हरण करता है, उसको दूर भगाता है। क्या लिखा? गुणाधिकम, अन्य रंग की जो गायें हैं उनमें काली गाय का जो दूध है वो गुणों में अधिक। मुझे याद है, हम छोटे थे तब की बात याद है मुझे कि सन 73 के आसपास की बात। पिताजी ने हमारे लिए काली गाय की व्यवस्था की थी। वो 4 बार तो दूध देती थी, 5 बार भी दूध दे देती थी। बहुत उसकी सेवा, ये वो सब बढ़िया वो करते थे। तो कहा करते भाई काली जो है गाय का दूध अच्छा होता है, ऐसे बताते थे। बस इतना ही पता था हमें भी, अब पढ़ते हैं तो अब पता चलता है। तो कृष्णाया गो दुग्धम, काली गाय का जो दूध है वो क्या होता है? वायु के रोगों को नष्ट करता है। अर्थात जो बड़ी आयु के व्यक्ति हैं वो काली गाय का दूध पिएं। नहीं तो देखो लगभग लोग पूछते रहते हैं, डॉक्टर साहब क्या करें, जोड़ों में दर्द है, डॉक्टर साहब ये दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, उंगलियां नहीं मुड़ती हैं, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। कल परसों में किसी वैज्ञानिक का फ़ोन आ गया, कहने लगे कि डॉक्टर साहब मेरी माँ आई हुई है पूर्वी उत्तर प्रदेश के, कि ऐसे ऐसे कोई बताओ, कोई इलाज करे आयुर्वेद का। अंग्रेजी में तो कोई है नहीं। मैंने कहा भाई आयुर्वेद में भी इलाज नहीं है, इसको रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, इसको शांत किया जा सकता है। अवस्था के कारण होता है, क्योंकि वृद्धावस्था जो प्रौढ़ अवस्था उसमें वायु प्रधान होती है मनुष्य में। तो मगर ऐसे ऐसे 1-2 लाख बताए कि उनके पास जा कर के पंचकर्म करा लें, ये चीज़ें करा लें। तो ऐसे जो लोग हैं वो उपचार की अपेक्षा स्वयं घर में ही क्यों न ऐसा कार्य करें
कि भाई वात अधिक हो गई है तो अपना आहार विहार ऐसा कर लें, उसमें आहार विहार में तो बहुत बता भी चुका हूँ मैं जब ऋतुचर्या आई थी उसमें, और फिर केवल जब वायु के रोगों पर आएगी बात तो उसमें विशेष रूप से बताएंगे। तो वो लोग गाय के दूध का सेवन करें, जो बांध नहीं सकते, पाल नहीं सकते, वो ऐसी जगह देखें। जिनके पास गायें हैं उनको कहें भाई काली गाय ले लो, चाहे 2 रुपये महंगा दे दे, तो ऐसा करना पड़ता है। हमें याद है पिताजी क्या करते थे, गाय का घी दूध बहुत कम मिलता था पहले, क्योंकि लोग लेते नहीं थे, सस्ता होता था, तो लोग क्या करते थे, भैंसें ही ज़्यादा पालते थे। तो उन्होंने क्या किया, जब गाय का घी 9-10 रुपये 12 रुपये किलो होता था, वो हमने देखा हुआ है जी। तो उस समय वो क्या कहते हैं भाई 1 रुपया अधिक देंगे, और गाय का जो घी है वो 1 रुपये कम बिकता था, और भैंस का 1 रुपये ज़्यादा मोल में बिकता था। उन्होंने 2 रुपये का अंतर कर दिया, यानी भैंस से 1 रुपया। तो बोले इस लोभ से ये लोग गाय पालने लग जाएंगे, तो अपने लिए यज्ञ के लिए करते और लोगों के लिए भी कहते। तो जब आप ऐसा पशुपालक को लोभ देंगे कि भाई आपसे हम फालतू पैसे में ले लेंगे, तो आपको तो लाभ ही है ना, पैसे दे करके स्वास्थ्य मिल गया, नहीं तो चिकित्सा शास्त्र में तो कोई इलाज ही नहीं वायु के रोगों का। तो ऐसा प्रयास करें, वैसे कोई नहीं रखेगा तो उनको कहें जी हम आपको ज़्यादा दे देंगे, ऐसा प्रयास करें। और गुणाधिकम, परिवारजनों को भी बताओ कि भाई ये भैंस और बकरी से गाय का दूध गुणकारी है, और गायों में काली गाय का दूध अधिक गुणकारी है, ये बताएंगे। इसका मतलब अन्य चीज़ों में भी ये लाभदायक है। पीताया हरते पित्तम, जो पीले वर्ण की हैं गायें, कहते हैं उनका जो दूध है पित्तम हरते, पित्त का हरण करता है, अर्थात पित्त का जो दोष है, गर्मी का जो दोष है उसका हरण करता है। तो जिनकी पित्त की प्रकृति है, या वर्षा और शरद ऋतु, ये जो चातुर्मास है, वर्षा में पित्त संचित होता है, शरद ऋतु में कुपित होता है। अभी भी रोज़ 2-4 लोग मिल जाते हैं, 1-2 तो ज़रूर ही, डॉक्टर साहब बुखार हो रखा है, डॉक्टर साहब बच्चों को ये हो गया, पिंडलियाँ जलती हैं, तलवे जलते हैं, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। मैंने कहा भाई पित्त बढ़ रहा है, पित्त की चीज़ें मत खाओ, बचो, धूप से बचो। मैं कहा शरद ऋतु का जो पिछले साल के व्याख्यान है उनको सुन लो, वहाँ बताई हुई सारी चीज़, ये प्रकृति से ही होता है। तो इन 4 महीनों में प्रयास करें कि भाई पीली जो गाय है, पीले रंग की गाय है, उसका दूध पिएं, ताकि जो प्रकृति से जल ही अम्ल विपाकी हो जाता है बताया, तो वो जो पित्त का प्रकोप है उसको ये शांत करेगा। इन दिनों तो ले ही सकते हैं कम से कम। शुक्लाया, आगे लिखा वात हरम भवेत, हाँ पीताया हरते पित्तम, पित्तम वात हरम भवेत, और ये वायु का भी हरण करता है। पीली रंग की जो गाय है उसका दूध क्या करता है, पित्त को भी शांत करता है और वायु का भी शमन करता है, ये कहते हैं। आगे क्या कहा, श्लेष्मलम गुरु शुक्लाया रक्ता चित्रा च वातहृत, ये कहा। क्या कहा, श्लेष्मलम गुरु शुक्लाया, शुक्ल सफ़ेद रंग की जो गाय है उसका जो दूध है कैसा है, श्लेष्मलम, कफ की वृद्धि करता है। जो मेरे जैसे लोग हैं या मेरे से भी जो क्षीण हैं, वायु और पित्त प्रधान जिनका शरीर है, या शरीर में जिनके मांस आदि कम हैं, वो लोग क्या करें, सफ़ेद गाय का दूध पिएं, सफ़ेद गाय का दूध पिएंगे। उससे क्या होगा, उनके शरीर में कफ की वृद्धि होगी। कफ का मतलब दोष नहीं, कफ का मतलब धातुएं पुष्ट होंगी, रक्त, मांस, मेद आदि जो हैं उनकी वृद्धि होगी। शरीर में जो सूखापन है उसकी जगह तरलता आएगी, त्वचा जो है रूखी है उसमें स्निग्धता आएगी, शरीर है पटरी पर बैठे तो बैठा नहीं जाता, चुभती है जी, कोई हाथ लगाए तो एकदम उसको हड्डियां ही हाथ में आती हैं। तो वो व्यक्ति जब सफ़ेद गाय का दूध लेगा तो उसके कफ की वृद्धि होगी, यानी कफ धातु की वृद्धि होगी, दोष की वृद्धि नहीं होगी। रक्ता चित्रा च वातहृत, लाल रंग की गाय, और चित्रा चितकबरी,
ये जो गाय हैं ये वायु का हरण करती हैं। रक्ता चित्रा च, रक्त वर्ण की, जैसे कपिला कह देते हैं, और चित्रा जिसमें 2 रंग 3 रंग ऐसे हो जाते हैं। कहते हैं वो जो गाय है उसका दूध जो है वात हृत वायु के रोगों को नष्ट करने वाला होता है। अब आगे बताते हैं कि देखो ये जो गायें हैं इनमें भी प्रसव भेद से क्या अंतर है। कहते हैं बाल वत्स विवत्सा नाम, जो गाय उसका बच्चा भी छोटा है, बाल वत्स बच्चा छोटा है। मुझे याद है मैं सन 68 में गुरुकुल कांगड़ी गया था, उससे पहले की बात याद है मुझे। मेरे दादाजी जीवित होते थे तो पहले पशु खूब रखते थे किसान लोग। तो 1 महीना प्रसव का जब तक पूरा नहीं हो जाता वो दूध को घर नहीं लाते थे। घर का मतलब घर के उपयोग के लिए। वहीं क्या करते थे, पहले तो उसका बछड़े को पिलाते, भैंस होती तो भैंस के उसको, और उसके बाद उस पशु के आगे रख देते थे उसका दूध और वो पी जाते थे। क्यों? प्रसव के कारण जो सत्व प्राणी नया शरीर में बना है उससे शरीर में शक्ति जो थी उसका व्यय हुआ है, खर्च हुई है, तो अब उसका दूध निकालने लग जाएं और केवल भूसा चारा ही देते रहे तो पुष्ट नहीं होगा ना। तो उसके शरीर को पुष्ट करने के लिए और चीज़ें दी जाती थी, बाजरा गुड़ मेथी आती जो ऋतु के अनुसार है, लेकिन उसका दूध भी उसको दिया जाता। तो मुझे यूँ की यूँ याद है कि बाल्टी निकाल के यूँ रख रहे हैं जैसे बच्चे हम खेल रहे होते थे, देखते थे। और अब हम देखते हैं हम शहरों में दूध ले रहे होते हैं, कई बार हम दूध लाएंगे तो पतीले के बहुत लगा हुआ होता है। तो अब मैं तो इस चीज़ को जानता हूँ, तो मैं अगले दिन जाके उनको कहूँगा, मैंने कहा भाई कोई आपके पशु नया प्रसव हुआ है और उसका दूध मिलाया हुआ है, ये दूध तो पतीले के लग गया। वो क्या करेंगे, 1 आध दिन का ही करेंगे और उसके बाद बेचने के लिए ले आएंगे। तो वो दूध अच्छा नहीं होता। तो बाल वत्स ये कहा, उसको सेवन नहीं करना चाहिए। जिस गाय का मतलब भैंस भी बकरी भी जिनका भी हम सेवन करते हैं, तो यहाँ गायों के बारे में लिखा बाल वत्स, जिसका बच्चा छोटा हो, और विवत्स जो बच्चे से रहित हो, प्रसव के बाद मर ही गया। ये डेयरियों वाले तो क्या करते हैं, उनके बछड़ों को दूध ही नहीं देते, थोड़े दिन में मर जाते हैं, या जो चारा खाने लग गया जीवित रह गया तो रह गया। ऐसा मैं आम सुनता हूँ इनसे लोगों से। तो उस गाय का दूध देखो ले रहे हैं लोग, क्या सोचते हैं हम तो दूध पी रहे हैं, हम तो दूध पी रहे हैं, दूध का लाभ कहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ समझने की है। तो बाल वत्स जिस पशु का, विशेषकर गाय का चर्चा हो रही है, तो गाय का दूध उसका लेना चाहिए जिसका बछड़ा थोड़ा बड़ा हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी माता की जो शक्ति उस बच्चे के निर्माण में खर्च हुई थी, अब धीरे धीरे चारा आदि खा करके उसकी माँ का स्वास्थ्य ठीक हो गया, और अब वो जो दूध बनेगा उसके शरीर से, उसकी धातुओं से हैं, वो धातुएं उतनी कमज़ोर नहीं होंगी। मैं जहाँ तक समझता हूँ आचार्य का ये यहाँ उद्देश्य रहा होगा कहने का। और डेयरियों वाले तो क्यों उसको खिलाएंगे, पहले तो पशु अपने संतान की तरह प्यारा होता था, तो उनको दूध हुई पिलाते थे 1 महीना, है जी, 10-12 दिन तो सामान्य बात थी। लेकिन जो बहुत ढंग के व्यक्ति थे, जो समझते थे, उनको प्यार करते थे, वो तो हमें याद है 1 महीना नहीं आता था। हमारी दादी जी कहती बोले 1 महीने के बाद जाएगा बेटे इसका दूध। तो तब तक वो दूध भी कैसा हो जाएगा, पशु स्वस्थ हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, प्रसवकालीन क्षीणता, गर्भकालीन क्षीणता दूर हो जाएगी, उसकी धातुएं पुष्ट हो जाएंगी, फिर वो दूध आएगा। पुष्ट धातु से बना हुआ दूध पुष्ट होगा, पुष्टिकारक लाभदायक होगा। तो कहते हैं कि वो विवत्स। अब देखो गाय भैंस बकरी आदि दूध किसके लिए देती हैं, हमारे लिए थोड़ी देती हैं। प्रकृति ने वो उनकी संतान के लिए बनाया है, उनकी संतान के लिए बनाया है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हम उनको पालते हैं, तो उनको ज़्यादा अच्छा अन्न देते, चारा आदि देते हैं, भरण पोषण करते हैं, तो उनको हमने ऐसा बना दिया है कि उनका दूध इतना ज़्यादा होता है कि उनके बछड़े पी भी लें उसके बाद भी बच जाता है। तो ये नियम है। तो उसको पिलाने के बाद जो बचे,
तो वो जब अपने बच्चे के लिए दूध अपने उधस से स्तनों में उसको स्रवित करेगी, गाय भैंस या बकरी, तो उसमें कितना उसका वात्सल्य है कि ये दूध है, ये मेरा बच्चा पिएगा, ये पुष्ट होगा, कितना अच्छा होगा ना। तो वो दूध उसने पी लिया और उसके बाद जो हमें मिलेगा तो उसमें वही भाव, वही श्राव होंगे और एक इंजेक्शन लगा देंगे। बच्चा तो दूध पिलाएंगे नहीं, गाय दूध दे नहीं रही है, भैंस दूध दे, इंजेक्शन लगाएंगे। उससे क्या होगा, उसके शरीर के अंदर ऐसे वो हार्मोन्स डालते हैं कि वो तड़फने लगता है सब कुछ और दूध छोड़ देता है और फिर ये दूध निकाल लेते हैं। तो एक तो वो दूध है जो पशु ने अपने बच्चे के लिए दिया है, स्तनों में उतारा है। इतना हो जाता है कि बछड़ा जो है उसका समय हो जाता है तो उसका दूध ही टपकने लग जाता। हम देखते थे अपनी गाय का, और बछड़े ने मुंह लगा दिया, उसके बाद यदि हटा भी दिया तो उसकी धार ही बंध जाती थी। क्यों कि प्रकृति से माँ ऐसे स्रवित हो जाती है कि बस मैं अपना सब कुछ अपने बच्चे को दे दूँ। तो वो जो दूध है जो पशु ने, गाय ने, भैंस ने, बकरी ने अपने बच्चे के लिए ऐसे स्रवित किया है, वो दूध जब हम देंगे, वो जब किसी को पिलाएंगे, स्वयं पिएंगे, तो वही लाभ होगा जो उसके बच्चे को होना था। और जब बछड़ा ही नहीं है तो इंजेक्शन लगाया जाएगा, वो प्यार से थोड़ी उतारेगी, वो देगी ही नहीं। वो दूध तो विष के समान है। कई बार चर्चा होती है, ये तो हम 35-40 साल से चर्चा कर रहे हैं कि देखो जी ये इंजेक्शन लगाते हैं तो जहर हो जाता है, ये हो जाता है। तो बहुत से लोग तो जो हमारे बहुत निकट के संस्कारी लोग जैसे लेने गए, बोले डॉक्टर साहब मैंने तो वहाँ बंद कर दिया दूध। में क्यों जी, क्या हुआ? कहते डॉक्टर साहब उनका इंजेक्शन रखा था, वो तो पशु को इंजेक्शन लगाते होंगे। इतने ही लोग हैं कि पशु तड़फने लगता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है उसका। तो उस समय उसमें विषैले श्राव हो जाएंगे। तो विवत्सा का मतलब क्या हुआ कि जिस गाय भैंस के बच्चा नहीं है और फिर भी यदि आपका दूध निकाल रहे हो, मान लो तो पुराने समय के लिखे जब इंजेक्शन नहीं थे, तो वो क्या होगा कि वो दूध तो स्तनों में आ जाएगा, चारा आदि खिलाएंगे, समय पर आ जाएगा कुछ समय तक के लिए, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए तो नहीं दे रही दूध ना, उसमें वो भाव तो नहीं है ना दूध में, वैसे स्राव तो नहीं होंगे ना, तो वो लाभ नहीं होगा। ये कहने का मुझे लगता है यहाँ आशय आचार्य का ये रहा होगा कि बाल वजह से छोटा बच्चा और इनका तो छोटे के कारण अलग हैं कि शरीर पुष्ट नहीं होता, ये नहीं होता तब तक। आगे क्या लिखा है, ये लिखा है कि गवाम दुग्धम त्रिदोषकृत। गवाम किनका? बालवत्स विवत्सा नाम, छोटा बच्चा है या बछड़े से रहित हैं, ऐसी गायों का दूध त्रिदोषकृत, वात पित्त कफ तीनों दोषों को कुपित करने वाला है। तो बताइए हम स्वस्थ कैसे होंगे? लोग प्रसन्न तो हो रहे हैं, दूध ला रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, ये ले रहे हैं, उसका दही खा रहे हैं, इतना सब कुछ है, लेकिन उस दूध को तो देखें, क्या वो दूध की परिभाषा में वो आता है? केवल सफ़ेदी का नाम दूध थोड़ी है, मिलावट की तो बात ही छोड़िए, वो तो जहर हो गया। लेकिन जहाँ ये चीज़ें हैं उससे बचें। ऐसी गायों का दूध वृषकन्या त्रिदोष घनम तर्पणम बलकृत पया। ये हमने भी सुना है कि जब पशु जो है उसका प्रसव हुए कुछ महीने बीत जाते हैं, 3 बीत गए, 4 बीत गए, उसके बाद उसका शरीर और पुष्ट हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, और उसके दूध में चिकनाई की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो क्या कहते हैं? वृषकन्या हैं, जिसे बाखड़ी भी कह देते हैं कि भाई अब इसको प्रसव हुए बहुत समय हो गया, अब थोड़े दिन और दूध देगी। तो बिल्कुल आखिर वाला नहीं, उस समय भी खट्टा वो लवण आ जाते हैं, वो भी विकार का आ जाता है कि बिल्कुल अब दूध देने 1 महीने के बाद बंद कर देगी, वो भी नहीं लेना चाहिए। वो स्वयं हमने चख के देखा हुआ है, उसके अंदर भी लवण की मात्रा आ जाती, खारा हो जाता है दूध। तो वृषकन्या का मतलब क्या हुआ कि जिसका शरीर पुष्ट हो चुका है, अब वो स्वस्थ है, उसका बच्चा भी अब दूध कम पीने लगा है, अन्य चीज़ें खाने लगा है, और दूध वो आपकी सेवा के कारण उतना ही बढ़िया देती है। वो दूध जो है त्रिदोष घनम, तीनों दोषों को दूर करता है। वात पित्त कफ, वहाँ तो बढ़ा रहा था, यहाँ बढ़े हुओं को भी कम
कर देता है। ये कहा। तर्पणम, तर्पणम का मतलब क्या है? तर्पण कहते हैं ना, पितरों का तर्पण, ये तर्पण का मतलब क्या है? हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग सब इंद्रियां उनका तर्पण करता है, अर्थात उनके अंदर सरसता, उनके अंदर चिकनाई है। ये चीज़ जैसे भूमि तपी हुई होती है गर्मी में और वर्षा आती है तो क्या करती है? उस भूमि को तर्पित कर देती है। उस समय जो भूमि की स्थिति होती है, अर्थात दूध पीने से, ऐसे दूध पीने से जो हमारा रूखा सूखा शरीर है वो तर्पित हो जाता है, अर्थात उसके अंदर कफ की मात्रा, धातुओं की मात्रा बहुत बढ़िया बढ़ जाती है और आप ऐसा अनुभव करते हैं कि बिल्कुल अब मैं तो ऐसा ताज़ा हो गया, जैसे स्नान करने के बाद कैसा होता है, जैसे तेल लगाने के बाद, मालिश करने के बाद शरीर कैसा हो जाता है, चिकना सा, बढ़िया सा, ऐसा सा। तो अंदर से तर्पणम का मतलब ये है। बलकृत पाया, वो जो दूध है तर्पण तो हो गया, उसमें बल की वृद्धि नहीं होती। जो पहले क्षीणता थी, दुर्बलता थी या रूखापन था, रुक्षता थी, कर्कशता थी, उसको वो दूर करता है, जड़ता को दूर करता है। बलकृत का मतलब क्या हुआ? उसके बाद मनुष्य के बल में वृद्धि होती है, शक्ति आती है, यानी शारीरिक बल, कान बढ़िया सुनने लग जाते हैं, आँख अच्छा देखने लग जाती है, नासिका उसकी शक्ति कम हो गई थी वो, यानी केवल शारीरिक बल नहीं है, यानी जो जो अंग हैं, जो जो इंद्रियां हैं, उन सब की सामर्थ्य बढ़ जाती है। किससे? जो प्रसव हुए, जिसके कई महीने बीत चुके हैं, जिसका बच्चा बड़ा हो गया है, जिसका शरीर पुष्ट हो गया है, पुष्ट होने के बाद ही तो घी उसमें जाएगा, दूध में ज़्यादा, क्योंकि शरीर में धातुएं पुष्ट होंगी तो उन धातुओं से दूध बनेगा, उसमें स्निग्धता, चिकनाई कब ज़्यादा आएगी? जब पुष्टि होगी। आरंभ के दिनों में नहीं होता। क्यों? क्योंकि शरीर पुष्ट नहीं होता। तो ये उसके लाभ बताए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या लिखा है कि ये जो गायें थी, इन्हीं के नियम भैंसों पर भी लागू होते हैं, इन्हीं के नियम बकरी पर भी लागू होते हैं। अब जो इसका अलग भेद है क्या, कि जो अभी अभी जिसने प्रसव दिया है, ये राजनिघंटुकार वो लिखते हैं, जिसको प्रसव हुए, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, वो भाव प्रकाश की बात थी। ये क्या कहते हैं? उसी बात को क्षीरम गव अजकादे मधुरम क्षारम नवप्रसूतानाम, वही बात कही थी ना, बालवत्स, यहाँ कहते हैं नवप्रसूत। जो नया जिसका अभी प्रसव हुआ है, ऐसी गाय, अज, बकरी आदि अर्थात भैंस आदि, इनका क्षीरम दूध क्या होता है? मधुरम, मधुर भी होता है, और क्षारम, क्षार भी होता है उसमें। आप देखो, जो नए प्रसव होता है तो उसके बाद उसको गर्म करते हैं तो फट जाता है, खिश बनता है, और कुछ दिन तक वो धीरे 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 होते हुए वो ठीक होता है। अब उससे क्या होता है दोष? और रूक्षम से, और रूक्ष भी होता है। मधुर रस होगा लेकिन क्षार रस भी होगा, क्षार होगा तो उससे रूक्षता आएगी। पित्त दाहम करोति, पित्त बढ़ाता है, दाह पैदा करता है। रक्त आमयम कुरुते, रक्त के आमय माने रोग, रक्त के रोग पैदा करता है, क्योंकि क्षार है, रूक्ष है, तो पित्त बढ़ेगा और पित्त से रक्त पित्त भी बढ़ेगा, तो रक्त के दोषों को ये पैदा करता है। कौन? नवप्रसूतानाम दुग्ध। अब क्या कहा? मध्य प्रसूतानाम, जिसका प्रसव हुए समय हो गया है, अर्थात जितना प्रसूति काल है उनका, उसके बीच का आ गया है, तो कहते हैं मध्य प्रसूतानाम मधुरम त्रिदोष शमनम, वो मधुर होता है। भाव प्रकाश ने भी यही कहा था, तीनों दोषों का वो शमन करता है, ये कहा था। और चिर प्रसूतानाम मैंने वहाँ बताया था कि बिल्कुल अभी महीने बाद दूध देनी बंद कर देंगी, उनके लिए क्या लिखा है? लवणम मधुरम क्षीरम विदाह जननम चिर प्रसूतानाम, ये राजनिघंटु में कहते हैं।
जिनका प्रसव हुए बहुत देर हो गई है, अभी जिनका दूध उसके बाद बंद ही हो जाएगा, कुछ समय बाद, महीना रह गया, 20 दिन रह गए, तो कहते हैं उनके दूध में लवण की मात्रा बढ़ जाएगी, मधुरम मधुर रस होगा। विदाह जननम, वो दाह पैदा करेगा। जैसे नमक ज़्यादा लो, ज़्यादा खाओ तो क्या होता है, अम्ल ज़्यादा बनता है, दाह पैदा करता है। तो वो जो दूध है कैसा होगा, दाह पैदा करेगा। तो ये उधर भाव प्रकाश ने कहा और इधर ये, तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है कि भाई हम जो दूध ले रहे हैं वो नव प्रसूता का है, मध्य प्रसूता का है या चिर प्रसूता का है, बछड़े वाली का है या बिना बच्चे वाली का है, या बच्चा छोटा तो नहीं है कहीं, ये सारी चीज़ें देखनी है। और पहले हमने रंग भेद के अनुसार विचार किया। तो आज का ये पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। शेष विषय अगले पाठ में उस पर विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।